अब उसको बंदी रखें, बता दो उसको बंद। ठीक ना। हाँ भाई, चलो। इसके बाद जरा आगे करो भाई, जरा अगला सवाल लिखो इसमें, दूसरा। जरा दूसरा इसमें एक सवाल करो, छोटा सा। यहाँ पे लिखो कि व्हाट फ्रैक्शन, यहाँ पे लिखो कि व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन इज 15%। यहाँ लिखा है कि व्हाट फ्रैक्शन इज 15%। कौन सी भिन्न 15% होगी? कौन सी भिन्न जो है वो 15% होगी? व्हाट फ्रैक्शन इज 15%, कौन सी भिन्न 15% होगी? चलो भाई, इस पर जो यहाँ लिखा है इसका सोल्यूशन, इन्होंने कहा कौन सी भिन्न होगी 15%। चुपचाप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके लिख दो 15% को हटाना है, यहाँ पे लिख दो 100, काटा पीटी मारो 53, सीधे यहाँ उसका उत्तर लिखो 3/20, 3/20। 3/20। चलिए भाई, 3/20 हो गया। ये आपका हो गया 3/20। जरा इसको हटाओ जरा यहाँ से, जरा अगला सवाल लिखो भाई इस पर। जरा अगले भाई सवाल पर आ जाओ। और अगला जो है, जो यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है ये वाला, अगला सवाल लिखो यहाँ पे जा करके। देखिए भाई, अगला इसमें सवाल लिखो कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज increased by, is increased by 20%। और आगे लिखा है कि ब्रेथ, ब्रेथ इज increased by, increased breath is increased by 30%। तो आगे लिखा हुआ है चेंज इन एरिया, यहाँ लिखा है चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें लिखा है चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसकी हिंदी में कहा गया आगे चल करके, इसमें कहा गया कि लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। और आगे लिखा हुआ है ब्रेथ, चौड़ाई, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 30%। देन चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, इसका हिंदी हो जाएगा कि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया और उसकी चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल में कितना कितना परिवर्तन होगा। बड़ा ये पुराना सवाल है, आता बहुत है, मतलब बहुत ही ओल्ड सवाल है, ओल्ड प्लस इंपॉर्टेंट। इसका भाई, इसका क्या होगा जो है सोल्यूशन? देखिए, इसका अगर हम बेसिक करें, इसका अगर बेसिक करते हैं तो इसका जो बेसिक में जाओगे, है ना, देखो इसका बेसिक जो है, बेसिक काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका पहले करो शॉर्ट वाला, है ना, इसका बेसिक ना करो। यहाँ पे लिख लो इसका जो है मेथड नंबर 1। देखो, तुम्हारी एक चीज, तुम्हारी एक लंबाई, तुम्हारा एक चीज ये बदलेगा, तुम्हारा एक चीज ये बदलेगा। तो अगर कभी भी दो सक्सेसिव बातें बदलें, अगर कभी दो सक्सेसिव बातें बदलें
और आपको चेंज निकालना हो तो चेंज निकालने के लिए यहां पे जाओगे, यहां लिखा करो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 किया करो। अगर कभी दो बातें बदल रही हो तो a लिखो प्लस b लिखो, और इसके बाद जो है a प्लस बी के बाद a प्लस बी और ए बी बाई 100 लिखा करो। आगे पहुंचो, a मतलब पहली चीज 20% बढ़ी है तो यहां लिख दो 20, और यहां पे लिखो b आपका जो है आपका दूसरा 30 बढ़ा है, यहां पे लिख दो 30, और बाद में जा करके यहां पे लिख दिया करो 20 इंटू 30, और इसको डिवाइड मार दो जा करके 100 से, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 50, ये जीरो जीरो काट देना, ये आ जाएगा 50, और ये हो जाएगा कितना, ये आएगा आपका 56। तो लिख दो कि 56% आपका जो एरिया है वो आगे बढ़ जाएगा। 56% एरिया आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए भाई, 56% आपका बढ़ जाएगा एरिया। चलिए भाई, 56 भाई सबका आ गया, ठीक है। तो इसका ध्यान देना कि जब भी कभी दो बातें बदलें, है ना, जब भी कभी दो बातें बदलें तो ये आपकी पहली बात, ये आपकी दूसरी बात, आप लिखा करो a प्लस बी, और यहां लिखा करो ए बी बाई 100, ठीक है ना। 20 ये बढ़ा, 20 ये बढ़ा, 20 इंटू 30 बटे 100, 56 आ गया। अब जरा इसमें काम कर दो, इसी वाली बात पर जरा हम इस वाली बात को हटाएं। अब इस वाली बात को हमने यहां से हटा लिया। अगर कोई यहां पे बोल देता इस सवाल में ला करके कि यहां कोई आपसे ये इंक्रीज ना बोले, अगर कोई ये इंक्रीज ना बोले, बोले कि भाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इंक्रीज्ड बाय 30%, देन चेंज इन एरिया। कितना इसका होगा चेंज? इसकी हिंदी हो जाएगी, अगर किसी आयत की लंबाई को 20% कम कर दें और इसकी चौड़ाई को हम 30% बढ़ा दें, तब इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना बदल जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना बदल जाएगा। तो आपका देखो फार्मूला वही रहेगा। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आपका फार्मूला यही रहेगा कि भाई जब, ठीक है, जब भी कभी दो बातें, ठीक है, ऐसे बदलेंगी तो आप लिखोगे a प्लस बी ए बी बाई 100। a मतलब आपका 20 क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो जो बॉडी डिक्रीज हो उसके सामने क्या लगाया करो, माइनस, और आगे लिखा करो b, ये आपका बढ़ा हुआ है 30%, ये जाएगा प्लस में, यहां लिखो प्लस, a लिखा हुआ था तो a आपका -20 होगा। जो चीज घटे विद माइनस, और इंटू लिख दो यहाँ पे 30, और इसको डिवाइड मार दो कितना, इसको डिवाइड मार दो जाकर के 100 में, इसको हम डिवाइड मार देंगे यहाँ पे किसमें, 100 में। और बाद में होगा क्या, ये देख लो, यहाँ पे जब पहुंचोगे तो आपका ये जीरो और ये जीरो, यहां से ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ये 30 और 20, ये आपका हो गया 30 माइनस 20, कितना हो गया 10, ये बचा आपका 10, और यहां पर ये हो गया है 3 2 जा 6 विद माइनस, प्लस माइनस माइनस, कितना हो गया 6। तो कितना आ गया ये आपका आ गया है 4। 4 का मतलब हुआ है कि अगर इसका आंसर आया होता प्लस में तो आपका एरिया बढ़ेगा, अगर ये आपका आंसर आ जाए माइनस में तो एरिया घटेगा, और अगर ये काटा पीटी होके जीरो आ जाए तो ना एरिया घटा ना एरिया बढ़ा, है ना। ये या तो आएगा प्लस में तो आपका एरिया यहां लिख दो, जो आपका आंसर आएगा इसमें लिख दो कि जो आपका आंसर आया है तुम्हारा, ये आंसर आ जाएगा कि भाई 4% जो एरिया हमारा है, 4% हमारा एरिया भैया ये बढ़ गया, 4% एरिया हमारा बढ़ गया, ठीक है भाई। 4% बढ़ा, इसका ध्यान देना, अगर ये प्लस आए तो बढ़ा, अगर ये माइनस आए देन डाउन, डिक्रीज, घट गया, और अगर ये जीरो आ गया तो नो चेंज, ना घटा ना बढ़ा, ठीक भाई, इसका ध्यान देना। तो जब भी कभी दो सक्सेसिव बातें अगर बदलती हैं तो हम इस वाली बात का यहां पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक भाई। अच्छा, अब जरा इसी का आप देख लो मेथड नंबर दूसरा, इसका जरा इसी का आप देख लो मेथड नंबर भैया दूसरा, ये लो, यहां पे लिख लो इसी सवाल का मेथड नंबर दूसरा, यहां पे लिखो मेथड नंबर 2। अगर कभी कोई सवाल ऐसा आ जाए तो या तो आप लगा दो a प्लस बी ए बी बाई 100 लगा दो, नहीं तो क्या करो, इन्होंने कहा भाई हमारा एरिया कितना चेंज हुआ, तो पहले ये देख लो कि जो भी आपका रेक्टेंगल रहा होगा, ये देखो ये आपका रहा होगा रेक्टेंगल, है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई, तो ये मान लिया करो कि हमने कहा भैया लेट, हमने माना
कि जो हमारा एरिया था, ये देख लो, हमने कहा कि लेट जो हमारा एरिया है वो भैया 100 है, ठीक, कुछ भी होता, हमने यहां मान लिया कि भाई हमारा जो एरिया है, हमारा एरिया कितना है 100। अब 100 में हमसे यहां कहा गया कि इसकी जो लंबाई है वो 20 कम हो गई है, तो ये आपका देखो ये 20% जो है वो कम हो गया है, चौड़ाई जो है वो 30% ज्यादा हो गई है। तो तुम्हारे पास देखो एरिया था कितना, तुम्हारे पास एरिया था 100, इसको यहां लिखो, इस वाले एरिया में आपकी जो लंबाई है वो 20% कम हो गई, मतलब 20 पहले से 20 कम हो गई। इसका मतलब होता है कि तुम्हारी लंबाई अगर पहले फुल थी, फुल मतलब 100, तो पहले ये 100 थी, अब ये 20 कम हो गई, तो बची कितनी 80%। तो 100 के बदले देखो यहाँ पर ये 80 बची, फिर क्या हुआ मल्टीप्लाई, आपकी जो चौड़ाई थी ये वाली 30, वो 30 उसकी चौड़ाई बढ़ गई, तुम्हारी चौड़ाई पहले अगर 100 थी, अब 30 ज्यादा हो गई, कितना हो गया 130 हो गया। तो अब देखो कि जो आपका ये 100 वाला एरिया था वो इतना चेंज होने के बाद वो कितना हो गया होगा। इसमें चुपचाप जाओ और इसको जाने के बाद जो है ये जीरो इससे उड़ा दो, इसके बाद ये वाला जीरो और ये वाला इससे उड़ा दो, 13 × 8, ये आपका देखो आ गया होगा कितना, 13 × 8 कितना आ गया, ये आपका आ गया 104। पहले कितना था 100, अब कितना आ गया 104, है ना। इसका मतलब हो गया है कि जो आपका एरिया पहले 100 था, अब वो कितना हो गया 104 हो गया, घटा की बढ़ा, ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हुआ 4, पहले आपकी वैल्यू थी 100 की, अब कितनी हो गई 104, तो लिख दो 4%, ये आपका जो सिस्टम है वो 4% बढ़ा। तो अपना आंसर लिख देना कि भैया 4% प्लस हो गया, लिख देना कि 4% बढ़ा, ये सिंबल होता है बढ़ने का, 4% बढ़ गया भाई, ठीक है भाई, सारी बातें सही है, 4% बढ़ा। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए आप चुपचाप यहाँ पे इसको 100 मान लेना, है ना, कोई भी सवाल आ जाए पहले इसको आप जो है इसको आप 100 मान लो, फिर जितना चेंज हो रहा हो घटे बढ़े उसको चुपचाप यहाँ पे 100 मानो, घटा हो तो वो लिख दो, बढ़ा है तो वो लिख दो, सब काम चलता रहेगा, कोई सवाल आ जाए इससे होता रहेगा, ठीक भाई। जरा इसके बाद जरा इसको हटाओ, इस वाली बात को हटाओ, जरा इस वाली बात को हटाओ यहाँ से, और इस वाली बात को हटाने के बाद जो है देखो अगला जो हमारे पास सवाल आ रहा है बढ़िया सा ये वाला, देखिए भाई, अगला जो हमारे पास सवाल आ रहा है इसमें लेकर के, उसमें आ रहा है एक छोटा सवाल, ले लो हल्का सा, देखिए भाई, अगला जरा एक सवाल लिख लो, बहुत ही छोटा सा बढ़िया सवाल, अगला सवाल लिख लो इसमें, यहां पे लिख लो कि वेट, बड़ा बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है बढ़िया सा, यहां पे लिख लो वेट, वेट ऑफ मैंगो, बड़ा भाई बढ़िया सवाल है, वेट ऑफ मैंगो इज 40 kg, वेट ऑफ मैंगो इज 40 kg, इसका हिंदी लिखोगे किसी आम का वजन 40 kg है, किसी आम का वजन 40 kg भाई, है ना, किसी आम का वजन 40 kg, और आगे लिखा हुआ है कि 90% वाटर, इसमें लिखोगे कि भाई 90% वाटर इन इट, 90% वाटर इन इट, और इसके अंदर 90% पानी है, ठीक है ना। सवाल बोला गया कि वेट ऑफ मैंगो इज 40 kg, 90% वाटर इन इट, किसी आम का वजन 40 kg है, उसमें 90% पानी है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है कि इन फ्यू डेज, यहां लिखा गया इन फ्यू डेज some water evaporates, in few days some water evaporates, है ना, वाष्पन होना, in few days some water evaporates, now water is 60%, यहां लिखा कि now water is
नाउ वाटर इज 60%, ये यहां लिखा गया वाटर इज 60%। इसका हिंदी था कि किसी आम का वजन 40 केजी है, 90 उसके अंदर 90% पानी है, कुछ दिनों में कुछ पानी सूखा, वाष्पित हुआ, उड़ गया धूप में, एंड नाउ वाटर इज 60%। अब मैंगो में पानी बचा 60%। तो सवाल में आया कि वाटर वाटर इन केजी वाटर इन केजी इवेपोरेट्स वाटर इन केजी इवेपोरेट्स। तो कितने किलोग्राम पानी सूखा, कहा गया कि कितने किलोग्राम पानी सूखा, ये सवाल बोला गया। ठीक है, कितने किलोग्राम पानी सूखा, इसमें कहा गया कि वाटर ऑफ वेट ऑफ मैंगो इज 40 केजी, किसी आम का वजन 40 केजी है, 90% वाटर इन इट, इसके अंदर 90 पानी है, कुछ दिनों में कुछ पानी सूखा, और अब इसमें मैंगो में पानी बचा हुआ है कितना, अब मैंगो में पानी बचा है 60%। तो कहा गया कि कितने किलोग्राम पानी सूखा या उड़ गया। कितना भाई पानी सूखा, कितना, 12 किलोग्राम, 12 केजी। कितना पानी सूखा भाई, जल्दी बोलो, 12 केजी होगा। जल्दी बोलो भाई, इसमें कितना पानी जो है वो सूखा। बड़ा ही भाई बढ़िया सवाल है, बहुत ही जो है ये तुम्हारा जो है वो सुंदर सवाल है, लिख लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें भाई उत्तर जो है किसमें आ रहा है, इसमें आपका उत्तर जो है वो 12 किलोग्राम, 12 केजी। कितना पानी इसमें सूखा। देखो एक काम करो, सबसे पहले इसमें तुम हिट करो इसको कि जो आम का वजन है, आम का वजन कितना है, आम का वजन है 40 केजी। तो चुपचाप यहां पर जाओ, ध्यान देना भाई, चुपचाप यहां पहुंचो, यहां लिख लो कि 40 किलो का आम था, और इस 40 किलो के आम में पानी कितना था, 90% पानी था। बिल्कुल सीधी सी बात है कि 40 किलो के मैंगो में जो है वो पानी कितना था, पानी था, देखो ये हमने कर दिया वाटर। और अच्छा, आम में पानी होता है, आम नहीं हर चीज में पानी होता है, मटेरियल होता है भाई, आम है पानी होगा, गुठली होगा, छिलका होगा, पत्तियां होंगी, है ना, जो भी है उसके अंदर, है ना, पल्प होगा। तो अगर ये मैंगो है तो इसमें पानी होगा, बाकी जो चीज बचेगा वो सबका सब होगा मैटर, मटेरियल होगा, है ना। तो यहां लिख दो कि बाकी जो आम में बचा ये तुम्हारा इसके अलावा सारा होगा मैटर होगा फिर तो। ठीक, तो जो 40 है, 40 में 90% पानी है, तो 40 का 90% है ना, 40 का 90% वो जो है देखो सबको आता होगा, 90/100 कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 किलो। इसका सीधा मतलब हो गया है कि जो पानी की मात्रा है, पानी की मात्रा है 36 किलो, और टोटल तुम्हारा आम है 40 का, 40 में खाली पानी पानी 36 है, तो बचा हुआ 4 केजी। यहां लिख लो कि बचा हुआ 4 किलोग्राम क्या होगा। अच्छा भाई, कि 40 में 40 किलो के मैंगो में तुम्हारा जो है 90% पानी, तो 40 का 90 हो गया 36, और बचा हुआ 4 हो गया मटेरियल, उसकी गुठली, खाने वाला पार्ट, है ना, छिलका, खाने वाला पार्ट, पल्प जो बोलो। फिर कहा गया कि कुछ दिनों के बाद जो पानी की मात्रा है कुछ सूखी, और अब नया नया पानी कितना बचा, 60%। इसका मतलब हो गया है कि जो पानी की मात्रा थी, पानी की मात्रा जो है अब बची है यहाँ पे 60%। पहले क्या हुआ करता था, पहले जो है 90% पानी था, 10% मटेरियल था, फुल हो गया आम 100%, है ना, कल की पहली बात थी, फुल मतलब 100%। तो जब 100 में 90 पानी, तो बचा हुआ 10% मटेरियल, सिंपल सी बात बोल रहे हैं। फिर कहा गया कि अब इसका पानी हो गया 60, तो ये कितना बचा होगा, 40, सिंपल सी बात है। कल की पहली बात थी कि अगर आपको एक आम बोलना है तो एक आम मतलब 100%, पहले 90 10, अब ये तुम्हारा हो रहा है यहाँ पे 60, तो बचा कितना, 40। इसका मतलब हो गया है कि अब मटेरियल बचा होगा आम में कितना, 40%। ये बात सबको आ गई है ना। केमिस्ट्री कहता है, फिजिक्स कहता है, पूरा कानून कहता है कि मटेरियल
न मरता है, न जीता है, न सूखता है, न उड़ता है। ठीक। आम में से उड़ा होगा पानी, वेपर्स। आम का छिलका, गुठली, पल्प जो पहले था वही आज भी है। आम अच्छा हो, आम चाहे सूखा हो। मतलब ये जो मैटर था चार, यही वाला मैटर ये भी है, क्योंकि जो मैटर यहां होगा वही मैटर यहां भी होगा। अरे भाई अंगूर है, तुम चाहे उसको अंगूर बोल लो, चाहे उसे आप बोलो किशमिश बोल दो, ड्राई फ्रूट बोल लो। अंगूर कब तक था? जब तक उसमें खूब पानी था। पानी सूख गया, बन गया ड्राई फ्रूट। तो जितना मटेरियल अंगूर में रहा होगा उतना ही मटेरियल किशमिश में। यानी ये वाला मैटर और ये वाला मैटर, ये दोनों एक ही बात है। मतलब 4 किलो का मतलब है 40%। मतलब 40% का मतलब है 4 किलो। तो ये देख लो, हम यहां पहुंचे, हमने कहा भैया इस 40% का मतलब है 4 किलो मटेरियल। तो आज जो हमारा ये मैंगो होगा, आज हमारा फुल मैंगो कितना बचा होगा? फुल मैंगो का मतलब होता है कितना? 100%। 4 टेंजा एंड 10 टेंजा कितना आ गया होगा? ये तुम्हारा आ गया होगा 10 kg। इसका मतलब हो गया है कि जो आम पहले 40 किलो का था, वो पानी सूखने के बाद अब तुम्हारा ये नया नया आम कितना बचा है? 100%। 10 kg का। कितना पानी सूखा है? 30 किलो। पहले आम था 40, अब तुम्हारा आम बचा है 10 का। गुठली कहीं सूखी नहीं, छिलका कहीं सूखा नहीं, पल्प कहीं सूखा नहीं। सूखा क्या? पानी। तो पहले आम 40 का था, पहले ये तरबूज 40 का था, अब बचा है 10 का। छत के ऊपर रखे रखे क्या सूखा होगा? पानी। कितना कम हो गया? 30। 10 मत बोलो, 10 तो बचा है। नया नया आम 10 तो बचा है, तो सूखा कितना? 30। तो लिख दो, पहले 40 था अब 10 बचा। तो हमारा जो आंसर होगा यहां पे लिख लो कि 40 माइनस 10। लिख दो कि 30 किलोग्राम पानी जो है वो 30 किलोग्राम पानी सूखा। 30 kg पानी सूखा। 10 kg का आम बचा है। ध्यान देना, तुम्हारा ये आम बचा है 10 kg का आम, अब सूखने के बाद बचा है। पहले था 40 का, अब तुम्हारा जो है नया नया आम 40 का मतलब है 4। तो क्या मतलब होगा तुम्हारे इस पूरे मैंगो का? पूरा मैंगो मतलब 100। कितना बचा? 10। तो पहले मैंगो था 40 का, अब मैंगो बचा 10 का। मतलब कि 30 kg कुछ ना कुछ सूखा है। केमिस्ट्री कहता है भैया मटेरियल नहीं सूखा होगा, क्या सूखेगा? वाटर, लिक्विड सूखा होगा। ठीक भाई, 30 kg सूखा भाई, ठीक है ना? 30 kg सूखा। चलिए भाई, ये वाला मामला हो गया। अब जरा एक काम कर लो, इसके बाद जरा अगला सवाल लिख लो। अगले सवाल में यहाँ पे चुपचाप जाओ, और चुपचाप जाने के बाद जो है काम कर लो, ये इसको दोबारा समझने के लिए 40 को हटा दो, और 40 को हटाने के बाद यहाँ पे लिख दो कि तुम्हारा मैंगो है 80 kg का। सेम सवाल, इस पूरे को यहाँ से पूरा हटा दो। सवाल के भाव को समझो, यहाँ से इसको जरा एक बार हटा दो फिर से। चलो भाई, सेम सवाल बन गया। अगला आपका सवाल आ गया कि वेट ऑफ मैंगो इज 80 kg, है ना? सेम सवाल। 80 किलो का आम है, 90% पानी है, कुछ दिनों के बाद उसमें कुछ पानी सूखा। नाउ वाटर एज 60%। अब आम में पानी बचा 60%, तो कितने किलोग्राम पानी सूखा? कितने किलोग्राम पानी सूखा? जिसको भाई वो सवाल ना आया हो वो इसको दोबारा फिर देखे, वो इस सवाल को दोबारा फिर देख ले। ये तुम्हारा आम कितने का है? तुम्हारा ये आम है 80 kg का। यहां समझो भाई, 80 kg के आम में क्या क्या होगा? 80 kg के आम में यहां पर पानी होगा, पानी होगा, और यहां पर तुम्हारा ये मटेरियल होगा, मैटर। लो भाई, पानी होगा, मैटर। मैटर का मतलब गुठली, छिलका, खाने वाला हिस्सा, पल्प, है ना? मैटर होगा। अब खाली ये बता दो यहाँ पे जाकर के कि तुम्हारे 80 किलो में पानी कितना था? 80 किलो में पानी कितना था? 90%। तो ये देख लो भाई, 80 किलो के आम में 90% पानी है। 90/100, जीरो काटो, कितना हो गया? 72। इसका मतलब हो गया कि 80 किलो में 90% पानी है, तो ये देख लो 72 किलो पानी है। तो 80 में 72 पानी हो गया, तो गुठली और छिलका बचा होगा कितना? 8। ठीक भाई, गुठली और छिलका बचा होगा कितना?
8 बचा होगा। फिर कहा गया कि कुछ दिनों के बाद जो पानी की मात्रा है वो कम हो रही थी। अब पानी कितना बचा? अब पानी बचा 60%। तो पहले था 90 और यहां था 10, पूरा हो गया था 100। अब यहां पर है 60, तो पूरा आम बनाने के लिए ये पानी कितना बचा होगा? पानी तुम्हारा बचा होगा 40%। पानी नहीं, मटेरियल, है ना। तो ये हो गया 60, पानी वहां हुआ 60, तो ये हो गया तुम्हारा कितना? 40। इसको हटा दें, इस वाली बात को, इसको हटा दो। तो ये देख लो, केमिस्ट्री कहता है, फिजिक्स कहता है, कानून कहता है, विज्ञान कहता है कि मटेरियल जितना पहले था उतना ही आज भी होगा। अंगूर में जितना पानी पहले था, जितना मटेरियल पहले था, उतना ही मटेरियल जब अंगूर बना होगा पानी सूखने में, किशमिश, तो वो सेम रहा होगा। जितना मटेरियल आम में होगा उतना ही जब बनी होगी खटाई सुखाने के बाद, तो वही सेम मटेरियल, सेम छिलका, सेम उसका गुठली यहां भी होगी। मतलब ये वाला मैटर और ये वाला मैटर दोनों सेम होंगे। इसका मतलब होता है कि ये जो 40% है ये इसके बराबर है। तो 40% कहता है कि 40% का मतलब है 8। 40 का मतलब है 8, तो क्या मतलब होगा आज नए नए पूरे सूखे हुए आम का? तो सूखा तुम्हारा आम कितना हो गया? 100% का, है ना। इसे भाई काटा बीटी मार दो, 8 5 जा 520, कितना हो गया? ये तुम्हारा हो गया भैया 20 केजी। इसका मतलब हो गया है कि जो तुम्हारा मैंगो पहले था 80 केजी का, है ना, जो मैंगो था 80 का, वो कितना बचा? 20 केजी का। सूखा कितना? 60 केजी। तो अपना आंसर लिखोगे कि भैया जो मैंगो सूखा है वो सूखा है 80 माइनस वहां पे 20 आया ना, तो लिख दो कि भैया जो है वो 60 केजी जो है वो मैंगो, मतलब पानी सूखा है। 60 केजी मैंगो सूखा भाई। सबको भाई आ गया? काम चल जाएगा भाई सबको? सब लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं? चलिए भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। किसको भाई नहीं आया अब भी जल्दी बोले भाई। ध्यान देना कि ऐसे वाले सवालों में, देखो ऐसे वाले सवालों में कोई सवाल आ जाए, जो बॉडी कांस्टेंट बनी रहे, कांस्टेंट स्थिर, बदले ना। यहां पे देखो कांस्टेंट क्या है? मैटर। तो जो बॉडी कांस्टेंट हो, बदले ना, हमेशा आपका सवाल उस तरफ से ही लग जाएगा। इसलिए कोई काम नहीं था देखो इसका यहां पर। तो अब आगे से कोई ध्यान मत देना, ना उस पर, ना इस पर, ना इस पर। जो बॉडी स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, उसको पकड़ना। ठीक है, मैटर है कांस्टेंट। किसी भी सॉल्यूशन में जो बात कांस्टेंट रहे उसी तरफ से सवाल लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोई काम नहीं था इसका। ठीक, सिंपल सा जाते, ना इसका काम है ना उसका काम है पेपर में। बस खाली अंदाजना भैया यहाँ कितना बचा 40 और पहले कितना था इंटू 100, काम खत्म। ठीक, पेपर में तुम्हारा सवाल बस इतना है, बस ये वाला। ठीक भाई, सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। चलिए भाई, इसको याद रखना कि जो चीज कांस्टेंट रहे उस तरफ से ये सवाल आपका लगना शुरू हो जाएगा। ठीक ना। जरा भाई एक बात और बोल दो यहाँ पे जाकर के, एक बात जरा और बोल दो यहाँ पे जाकर के, यहाँ पे जाके लिख लो आगे चल करके कि भाई कोई आपका मैंगो है, मान लो आपका मैंगो है 100 केजी का। लो भाई, अगला सवाल, वेट ऑफ मैंगो इज 100 केजी, 90% वाटर है, कुछ दिनों के बाद पानी सूखा और अब पानी कितना हुआ 60%, देन वाटर इन केजी इवेपोरेट्स। तो कितना पानी सूखा? 100 किलो का आम था। जल्दी बोलो भाई सब लोग इसको, इसको भाई जरा सब लोग बोलो कि ये देख लो तुम्हारा जो है ये मैंगो था कितने का? 100 किलो का। चुपचाप यहाँ 100 किलो लिखो, और 100 किलो के मैंगो में ये देख लो, 100 किलो के आपके मैंगो में चुपचाप यहाँ पे जाओ, 90 आपका पानी था, तो कितना था मैटर? 10%। तो सीधे 90 वाला छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो कि भाई 10 था, तो 100 किलो का 10, ये आपका हो गया मैटर, है ना। ये आपका हो गया भैया मैटर, और ये जो मैटर है ये 100 का कितना? 10%। तो यहाँ पे जाके लिख दो कि भैया आपका 10 किलो मैटर था। फिर क्या हुआ कि इसमें अब पानी कितना बचा? 60%। तो यहाँ पे आपका ये ठीक पानी कितना हुआ? 60। तो ये कितना रहा होगा? ये आपका रहा होगा 40%, है ना। सेम कहानी वही वाली। कितना भैया आया? इतना। बस ये देख लो चुपचाप, बस खाली इतना पकड़ लो, 40। इसका मतलब हो गया है कि ये देख लो 40% का मतलब हो गया है कितना? 10। तो क्या मतलब होगा आपका 100% का?
है ना, कितना हो गया होगा 25, ये आपका हो गया कितना 25 केजी। इसका मतलब हो गया कि आपका जो मैंगो था 100 का था, अब ये सूख करके कितना बचा 25 केजी का। तो कितना पानी सूखा यहां पे लिख दो कि भैया पानी सूखा, पानी सूखा यहां पे तुम्हारा मैंगो 100 केजी का था, माइनस कर दो 25, तो कितना हो गया होगा 75 किलो आपका पानी सूखा। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। ठीक भाई, आगे से याद रखना इन वाले सवालों में, है ना, कोई सवाल आ जाए, इसमें कुछ भी आ जाए, जो चीज कांस्टेंट रहे हमारा सवाल हमेशा उस तरफ से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक भाई, सबको आ गया होगा। चलिए भाई आज चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।